किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किसान पुरजोर मेहनत करने के बाद भी फसलों का प्रोडक्शन कम क्यों निकल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से सुने ताकि आपको समझ में आ सके कि हमारी फसलों का प्रोडक्शन घटने का कारण क्या है। साथियों, मौके के ऊपर जो नरमा के किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैं नरमा के बारे में भी आपको बताऊंगा। चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे कोई भी फसल हो, उसके बारे में मैं संपूर्ण आपको उदाहरण सहित इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और मैं इसी तरह के जो जागरूकता अभियान के तहत जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मेरा एक मकसद है कि किसान को एक एक बात की बारीकी से जानकारी दी जाए, ताकि किसान बेचारा, बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं, खेती जरूर करते हैं परंतु उन्हें इन बातों का पता नहीं है और नए पता होने के कारण उन्हें भारी नुकसान होता है। सारी की सारी मेहनत आखिर में जाके स्वाहा होने की संभावना बन जाती है और बहुत कम उतारा उनका आता है और मायूस किसान हो जाता है। साथियों, संपूर्ण बात सुनने के लिए आप वीडियो को पूरा सुन लें और यदि ठीक आपको लगता है तो इस वीडियो के ऊपर काम भी करें, अपने किसान मित्र दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले। और ये बात मैं सदा ही आपको कहता हूं कि आपको समयली वीडियो मिलता रहे, आपको समय पर जानकारी मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। ये एक जागरूकता अभियान है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, क्योंकि आप पूरे यूट्यूब के ऊपर देख लो, कहीं भी इस तरह के जो बारीकी से समझाने वाले वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं हम फसलों की। नरमा के बारे में उदाहरण देना चाहता हूँ। हम नरमा की जो बिजाई करते हैं उस टाइम खाद डालते हैं, फिर पानी लगाते हैं, फिर खाद डालते हैं, फिर पानी लगाते हैं, फिर खाद डालते हैं, फिर पानी लगाते हैं। यही हम गेहूं में करते हैं, यही हम सोयाबीन में करते हैं, यही हम मूंग मोठ, जो भी फसल हम बुआई करते हैं उस फसल में यही प्रक्रिया चलती है। रोग बीमारी की बात करें तो यही सिस्टम रोग बीमारी में चलता है कि हम शुरू में जो छोटी फसलें होती हैं उसको बड़ा करने के लिए हम किसी भी प्रकार के रोग को उसके साथ नहीं भटकने देते। चाहे हमारा जो कुछ भी खर्चा लग जाए, हम उसको पूरा बलवान बनाकर छोड़ते हैं। ये एक सच्चाई है। किसान पुरजोर मेहनत करता है। उसी प्रकार एक और बता दूं, आपके घर में यदि नया मेहमान कोई आता है तो उस नए मेहमान की खातिरदारी करने में आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। उसी तरह वो मेहमान यदि बार बार आपके घर आने लगता है या आपके घर कोई बच्चा जन्म लेता है, वो बड़ा हो जाता है, तो उस खातिरदारी में फर्क आ जाता है। नोट करने वाली बात है। उसी हिसाब से जब फसलों की बुआई करते हैं तो हमारा कोड, चाव और हौसला बहुत मजबूत होता है। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और जब फसलों का फाल का जो पीक का समय आता है, जिस समय उसको बहुत भारी मात्रा में खुराक की आवश्यकता होती है। जिस तरह एक उदाहरण और दे दूं कि आम दिन हम घर के अंदर रोटी भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, कपड़ा जूती सब पहनते हैं, परंतु जब ब्याह शादी का टाइम होता है तो ब्याह शादी के अंदर हमें काफ़ी आदमियों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत भारी पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, जब जाके हमारी जो है शादी ब्याह का जो प्रोग्राम है वो संपूर्ण होता है। उसी प्रकार पौधा भी जब फाल का पीक आता है, फाल का समय आता है, मेरे दोस्तों, पौधे को भी भारी भरकम खुराक की आवश्यकता होती है। और ये बात मैं आपको 1000% कह चुका हूं कि हमारी जमीनों के अंदर जो भी सूक्ष्म पोषक या मुख्य पोषक तत्व जितने भी जो पौधे की जरूरत के हिसाब से जमीन में मौजूद होने चाहिए, वो ऑलरेडी नहीं है। आप किसी भी नई जमीन के अंदर नरमा की खेती करके देख लो, सरसों की खेती करके देख लो, अरंडी की खेती करके देख लो, सोयाबीन की खेती करके देख लो, जो फसल आप अच्छी जमीन के अंदर बुआई करेंगे आपकी फसल का रूप रंग न्यारा होगा। लगातार जिस जमीन में खेती कर रहे हो वहां फसलें डैमेज दिखाई देंगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी फसलों के अंदर, हमारी जमीनों के अंदर पौधे की जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व नहीं है। और जब फाल का समय आता है तो क्या होता है कि पौधे को भारी भरकम सामान की जरूरत पड़ती है और वो पौधे को जमीन से मिलता नहीं है और पौधा सरेंडर कर देता है। नंबर 1। नंबर 2, एक बात मैं बहुत से बार वीडियो में बोल चुका हूं, हमारे भारत की जो मैदानी धरती है
उस मैदानी धरती के अंदर फंगस ने अपना घर जमा लिया है और फंगस लगातार जड़ों को नुकसान करती है। साथियों, जब पौधे की ग्रोथ वगैरह चलती है तब तक वो जड़ें यदि थोड़ा काम करती हैं तो भी पौधा काम चला लेता है, परंतु जब पौधे को फल और फाल ये लदफत हो जाता है उस समय उसकी जड़ों की ज्यादा एक्टिविटा उसे पौधे को जरूरत होती है भी ज्यादा से ज्यादा भोजन जड़ बनाए और पौधे को तक पहुंचाएं, परंतु जड़ के अंदर जो फंगस लगी हुई है वो जड़ का द्वारा बनाया गया पौधे का भोजन चोरी कर लेती है और पूर्ण रूप से भोजन को पूरा पौधे तक नहीं पहुंचने देती। जब भोजन चोरी हो जाता है तो पौधा बेचारा क्या करे, पौधा फिर सिलेंडर करने की स्थिति में आ जाता है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण और मेन कारण जो है वो हमारी गलती के चलते हमारे प्रोडक्शन कम निकल रहे हैं। मैं हर एक वीडियो को बारीकी से समझा रहा हूं, उदाहरण सहित समझा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि किसान एक एक बात के ऊपर गौर करें। आप चाहे छोटी फसल को खुराक कम दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु जब फल और फल का समय हो, जब पौधे को अर्जेंट भोजन की जरूरत हो, जब पौधे को अर्जेंट नमी की जरूरत हो, जब पौधे को अर्जेंट बीमारियों की से रोकथाम की जरूरत हो, साथियों उस समय का किया गया कार्य आपको ज्यादा फलदायक साबित होता है, क्योंकि पौधे को जिस समय जरूरत होती है उस समय पौधे की रखवाली अति आवश्यक है। साथियों, 20 वर्ष का लड़का यदि गली में या सड़क पर निकलेगा तो वो खुद ब खुद सावधान होगा, उसे रखवाली करने की जरूरत नहीं, परंतु साल 2 साल का बच्चा होगा तो उसे रखवाली करके पाला जा सकता है, उसे बचाया जा सकता है। उसी तरीके से पौधे को जिस समय रखवाली की जरूरत हो, जिस समय भोजन की जरूरत हो, जिस समय पानी की जरूरत हो, तो उस समय वो चीज उसे प्रदान करने की कृपा करें। फल और फाल के समय पौधे को अति आवश्यकता। ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ किसानों के मेरे पास फोन आए कि नरमा में यूरिया मत डालना भाई। मैंने ये पूछा, किसने कहा? कि तो जी फलाना आदमी कह रहा है कि यूरिया डालेगा तो बीमारी आ जाएगी। भाई, भूखा रहेगा तब आएगी बीमारी, यूरिया डालने से बीमारी नहीं आएगी, और आएगी तो बीमारी का इलाज करो। इसका ये कोई फार्मूला नहीं है कि यूरिया बंद कर दो और पौधे को राम भरोसे छोड़ दो। काफी किसानों के अंदर जो पावर शक्ति मौजूद होती है उन्हें यूरिया डालने की जरूरत नहीं, डीएपी कोई चीज की जरूरत नहीं, परंतु उनकी देखो देख जिस खेत में जिस चीज की आवश्यकता होती है वो किसान भी उस चीज को पौधे को देने का बंद कर देता है, बंद कर देता है जब पौधा स्ट्रेंथ में आकर के अपने जीवन लीला समाप्त करने की ओर चलता है। साथियों, यूरिया हो चाहे डीएपी हो चाहे सल्फर हो चाहे पोटास हो, समय के ऊपर चारों पोषक तत्वों की पौधे को अच्छी आवश्यकता होती है। यदि समय लिए आप इन्हें देते रहोगे तो आपका अच्छा फायदा, अच्छा पौधा प्रोडक्शन देने के लिए तैयार होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये चारों ही चीजें फाड़ के ऊपर पौधे को मिलनी चाहिए। कोई ये फार्मूला नहीं है कि यूरिया डालेंगे तो रोग आ जाएगा। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि नाइट्रोजन क्लोरोफिल का निर्माण करता है, क्लोरोफिल पौधे की वृद्धि का काम करता है, और जो नाइट्रोजन जमीन में जाता है नाइट्रेट के रूप में पौधा उसे ग्रहण करता है, प्रोटीन में बदलता है। यदि नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधा अपना प्रोडक्शन घटाएगा। नंबर 1, डीएपी के अंदर फास्फोरस होता है, कुछ नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन होता है। डीएपी जड़ों में फास्फोरस जड़ों को विकास करने में काम आता है। यदि जमीन के अंदर फास्फोरस की कमी होगी तो पौधे की जड़ डैमेज होंगी। पोटास फल का साइज बढ़ाने और चमक बढ़ाने के काम आता है। यदि पोटास की कमी होगी तो टिंडा छोटा लगेगा, दाने छोटे बनेंगे, चमक कम आएगी। और सल्फर तेल वाली फसलों के अंदर विशेष करके तेल की मात्रा बढ़ाने और वजन बढ़ाने में काम करता है, पौधे को संपूर्ण रूप से रोगों से बचाने का काम करता है। यदि इन चारों ही तत्वों की कमी, किसी भी तत्व की कमी खेत के अंदर दिखाई देगी तो फिर पौधा करेगा क्या? ये वीडियो आपको समझाने के तौर पर बताया जा रहा है। यदि आपके पास हथियार नहीं होगा तो मार किस चीज से मारेगा आप, परंतु आपके पास यदि डंडा होगा तो कुत्ता साथ में नहीं आएगा। इसलिए पौधे के पास यदि संपूर्ण रूप से खुराक मौजूद होगी तो वह बीमारियों के बस की बात नहीं है, बीमारी उसे दबा नहीं सकेंगी। साथियों, उदाहरण सहित देसी भाषा में बोलते हुए
साधारणतया किसान के लिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इसी तरह की जानकारी जो इस वीडियो पर इस चैनल के ऊपर लगातार किसानों को दी जा रही हैं, मोटी मोटी बातें समझाने की कोशिश की जा रही हैं, क्योंकि बारीकी से एक एक बात 1 घंटे में समझ में आती है और किसान इतना लंबा वीडियो सुनना भी नहीं चाहता। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप अपने खेत में जितनी भी जो भी फसल है उसका भूखा नहीं रहने दें और फाड़ के ऊपर विशेष तौर पर उस पर संपूर्ण खुराक देने की कृपा करें, जिससे आपका प्रोडक्शन संपूर्ण रूप से बढ़ सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, किसान हित में काम करके इसी तरह की जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं, चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, इस जागरूकता अभियान को बढ़ा रहे हैं, उन सबके लिए धन्यवाद करता हुआ मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे, ध्यान देंगे और अपनी फसल को फाड़ और फड़ के समय संपूर्ण खुराक देने का काम करेंगे। जय हिंद।